నమస్కారం హైదరాబాద్. ఎలా ఉన్నారు? And there ends my Telugu. That's the only Telugu I know till date. लेकिन कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो आपसे बेटर तेलुगु बोलूंगा मैं. या हैदराबाद इज सो लकी फॉर मी. यू विल हैव टू हेल्प मी आउट. ओके, मेरा तेलुगु बहुत कमजोर, मेरे को बहुत कम आता, तेलुगु आता ही नहीं है, ना के बराबर. यू हैव टू बेयर मी फॉर से 30 मिनट्स और सो. आई विल ट्राई एंड स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन मेरा हिंदी बहुत पावरफुल है. ओके, हिंदी इज इट ओके? या, थैंक यू, थैंक यू. हैदराबाद में मेरा ये तीसरा विजिट है, थर्ड विजिट. पहली 2 बार मैं हैदराबाद में आया, मुझे हैदराबाद से 12 लाख रुपए मिला. 12 लाख. पहला जब प्रॉफिट शेयर हुआ था तब एक 4-4.5 लाख का चेक मुझे मिला. दूसरी बार जब हैदराबाद आया मुझे 7-7.5 लाख का चेक मिला. और आज जब मैं हैदराबाद आया हूं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि अभी दुबई जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा चेक लेके आऊंगा. थैंक यू हैदराबाद, थैंक यू, थैंक यू. 10 साल पूरे हुए मुझे फॉरएवर में. इट्स अ टोटल जर्नी ऑफ 10 years. दिस इज द 11th year. ओके, जॉब करता था मैं, कहीं पे नौकरी करता था मैं. और नौकरी करने वाला इंसान क्या कर सकता है और कैसी लाइफस्टाइल दे सकता है, मोस्ट ऑफ यू नो. ओके, हम सबको मालूम है देयर आर लिमिटेशंस इन जॉब. बट हमको जॉब के अलावा कुछ मालूम ही नहीं होता. आई एम born and brought up in a family where my father used to work, my mother used to work, my sister used to work, and everybody else is working. That's it. सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब लोग जॉब कर रहे हैं. And I was taught and told from the day I was born that you have to get a good education and then get a good job and then you can only make your fortune. That's it. मतलब जॉब के अलावा तू कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ जॉब ही तेरा फॉर्च्यून बना सकता है. And that was, you know, inculcated in my streams. वो सब बॉडी में था और मैं जॉब ही करता था क्योंकि दूसरा कुछ मालूम ही नहीं था. हालत बहुत खराब थी, हालत बहुत खराब थी. एक मिडिल क्लास फैमिली में जब 2-3 लोग जॉब करते हैं तो हालत एकदम साधारण सी रहती है. एंड आई वॉज नॉट रेडी टू एडजस्ट विद दैट लाइफस्टाइल. मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मैं सपने हमेशा बड़े बड़े देखता था. आई यूज टू सी बिग ड्रीम्स. मतलब मैं एरोप्लेन में घूम रहा हूं, मैं लंदन अमेरिका घूम रहा हूं. पता भी नहीं था लंदन अमेरिका होता कैसा है, थोड़ा बहुत फिल्मों में देखा था. बट आई यूज टू ड्रीम. ओके, आई यूज टू ड्रीम. बहुत बड़ी कार है, वो सब मैं सपनों में देखता था. लेकिन जॉब में अपने आप को सफोकेट पाता था मैं. आई यूज टू सफोकेट इन दैट पर्टिकुलर लाइफस्टाइल व्हेन आई वाज डूइंग जॉब. ओके, और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई, तब एहसास हुआ कि ये दुनिया तो फास्ट चेंज हो रहा है, इस वर्ल्ड में फास्ट चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को कोप अप करना जॉब में पॉसिबल नहीं है. बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट. टेक्नोलॉजी इतना फास्ट इंटरवेन कर रहा है. एवरीथिंग इज कमिंग अप and getting destroyed. Everything is coming up and getting destroyed. बहुत सारे रिश्ते भी ऐसे बनते हैं और तुरंत खत्म हो रहा है आजकल, बहुत सारी चीजें. और इस दौरान we all are confused. We don't know what to believe. We don't know whom to trust. इसलिए आगे एक बच्चा भी कोई भी चीज उसको चाहिए तो अपने पिताजी को नहीं पूछता, गूगल को पूछता है. And that's the truth today. This is the fact today. Okay? तो भरोसा उठ गया है इंसानों का इंसानों के ऊपर. बिकॉज वो जो टाइम इंसानों के साथ बिताता था, जो टाइम हम लोग माँ बाप के साथ बिताते थे, भाई बहन के साथ बिताते थे, दोस्तों के साथ बिताते थे, उनके साथ, इंसानों के साथ हमारा टाइम जो शेयर होता था, वो अभी टेक्नोलॉजी ने ले लिया. वो मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, उसने वो सारा टाइम ले लिया.
अभी इंसानों के रिलेशन खत्म हो गए, अभी मशीन्स के साथ ज्यादा रिलेशंस बन गए, इसलिए यू विल सी पीपल आर कंफर्टेबल विथ मशीन्स, नॉट विथ इंसान। ओके, ये हो रहा है आज की तारीख में। और ये जो बदलाव का दौर है, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये जो ट्रांजिट पीरियड है, इसको टर्मोइल पीरियड कहा जाता है। इसमें बिजनेसेस भी टिकते नहीं है। अभी ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेसेस भी टिकेंगे नहीं टिकेंगे, क्योंकि उनकी जगह उनको कोई रिप्लेस कर रहा है। देयर विल बी रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग, देयर विल बी रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज को रिप्लेस करने के लिए नई चीज आती रहेगी, नई चीज आती रहेगी, पुरानी जाती रहेगी, नई आती रहेगी, पुरानी जाती रहेगी, नई आती रहेगी। और इसमें, इस मारामारी में एक ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे लाइफ स्टेबल कर सकती है, मुझे मेरे फैमिली के सपने पूरे कर सकती है, मुझे सिक्योरिटी दे सकती है, मुझे फ्रीडम भी दे सकती है, ऐसी कौन सी चीज है, उसकी तलाश में मैं था आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल। और वो कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर शिद्दत से आप चाहते हो तो सारी कायनात मिलकर उसको आपके झोली में डालने के लिए मदद करती है, बराबर है या? तो और उस नाजुक घड़ी में जब दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूजन था, विश्वास नहीं था किसी चीज पे, कुछ करने की डेयरिंग नहीं थी, रिस्क लेने की डेयरिंग नहीं थी, और उस वक्त फॉरएवर ने मेरी जिंदगी में कदम रखा, फॉरएवर ने। और वो टाइम था मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब थी, 4.25 लाख रुपए में खर्चा कर चुका था पिताजी के लिए, और मतलब ही वॉज ऑपरेटेड फॉर द प्रोस्टेट कैंसर एंड ऑन द 5th डे ऑफ द ऑपरेशन ही वॉज पैरालाइज्ड। और उसके बाद जो 6 महीने का ट्रीटमेंट हुआ, 4-4.25 लाख रुपए हमने खर्चा करके फिर पिताजी को घर पे लाया। एवरीथिंग वाज ऑन द बेड, आई वाज डूइंग एवरीथिंग बिकॉज बीइंग अ लोन सन, अकेला हूं मैं और मुझे ही करना पड़ेगा। और मेरी नौकरी चली गई थी, कुछ नहीं था मेरे हाथ में। एंड उस वक्त एक शख्स है, मिस्टर नाना साहब सोनावणे, ही इंटरवेन इन माय लाइफ। एक जोरदार ताली होनी चाहिए मिस्टर नाना साहब सोनावणे के लिए, जो मेरे ग्रेट अपलायन है या। और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट दिए मुझे इनिशियली, बोले कि दिस विल हेल्प योर फादर। आई स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड हिम सेइंग कि मेरा ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं है, बिकॉज आई वॉज एन आर्म पर्सन एट दैट टाइम, आई वॉज अ नॉर्मल पर्सन एट दैट टाइम। और जैसे एक नॉर्मल इंसान सोचता है वैसे मैंने भी सोचा उस टाइम पे। एक नॉर्मल इंसान, whenever there is a new thing, he says no. We are all born and brought up in the same संस्कार, okay? इसी कल्चर में हम लोग बड़े हुए रहते हैं। कि कोई नई चीज आई तो पहले नो कहना। मैं भी नॉर्मल सा था, मैंने नो कह दिया। But he kept on following up. He followed me for 6 months. Thanks to Mr. नाना साहब सोनावणे, thanks to Mr. नाना साहब सोनावणे, मैं उस ऑफिस में गया, बैंड्रा हिल रोड के ऑफिस में। How many of you had been there? बैंड्रा के ऑफिस में कितने लोग आए थे? वाह वाह वाह! जो लोग पहली बार देख रहे हो, देखो ये सारे लोग बैंड्रा के ऑफिस में आ चुके हैं। ओके, एंड यू हैव अ ऑफिस हियर इन हैदराबाद आल्सो, अ ग्रेट ऑफिस, करेक्ट? और कल हमारा ऑफिस में एक वर्कशॉप होने जा रहा है। कल ऑफिस में एक स्पेशल वर्कशॉप होने जा रहा है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा मैं। ओके, मैं उस ऑफिस में गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कंपनी क्या है, फॉरएवर क्या है, एलोवेरा क्या है, वर्ल्ड का बेस्ट क्या है। और मैं 2-3 बार गया, ब्रोशर्स लिए, स्टडी किया, और पहले तो कुछ एलोवेरा जेल मैंने खुद यूज किया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, मेरा मतलब थकान वगैरह सब गायब हो गया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग सॉलिड। मैंने पिताजी को देना चालू किया, एंड फॉर 6 months or 8 months आई गेव दिस प्रोडक्ट्स टू माय फादर। He started walking on his own. He started doing everything on his own, and I got a result at my home. And then Mr. Nana Sahib Sonawne told me, look at this. He is Mr. Vikram Soni. He is making 1 lakh rupees. 10 years back, 11 years back, he is Mr. Vikram Soni. At the age of 26 and 27, he is making 2 lakh rupees, making 1 lakh rupees. This is Mr. Bharat Baisha. He is making 2 lakh rupees. This is Mr. Simon Davidson. He started showing me all these people. And there it stuck. I said, this is a business of the changing world. आने वाले दिनों में अगर मुझे अपनी लाइफस्टाइल को एलिवेट करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल देनी है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता बड़े बड़े बिजनेसेस का। दिस इज द वेरी बिजनेस। ये मेरी समझ में आ गया। एंड आई स्टार्टेड,
अटेंडिंग द ट्रेनिंग्स इन द कंपनी. ट्रेनिंग्स ज्यादा अटेंड किया मैंने, लेकिन फिर भी ज्यादा समझ में नहीं आता था. ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद भी ज्यादा समझ में नहीं आता था. तो व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल, मैं जब लोगों के पास जाता था तो लोग मुझे निकाल देते थे. हमको नहीं चाहिए, महंगा है, ये है, वो है, ऐसे सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं आपको. डू यू फेस दिस ऑब्जेक्शंस? वी डोंट वांट, ये बहुत महंगा है, यहाँ पे सस्ता मिलता है, ये वो सब. दीज आर सम ऑफ द 4-5 ऑब्जेक्शंस है. ये 5 ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करने का वो सीख लो. ये 5 ऑब्जेक्शन, एवरी कस्टमर गिव्स यू 5 ऑब्जेक्शंस. ये 5 ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करने का, ये अगर आपने सीखा तो आपका फॉरएवर से मंथली इनकम 1 लाख रुपए का बनेगा. 1 लाख रुपए का. तो पहले तो ज्यादा ट्रेनिंग विनिंग कुछ नहीं था, ऐसे ही रॉ था. तो मैं लोगों के पास जाता था, लोग बना करते थे, और मेरा विश्वास था फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे, फॉरएवर पे बिजनेस पे. आई मतलब बहुत ट्रस्ट था, और मैं उसके पीछे लगा था. और मेरे घर वाले जो थे वो कहते थे कि नौकरी कर, क्योंकि उनको लगता था कि ये भटक गया, ये नौकरी करके ही जिंदगी अच्छी बनाई जा सकती है. एंड माय फादर, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट, माय मदर, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग गुड रिजल्ट, दे केप्ट ऑन फोर्सिंग मी टू गेट अ जॉब. जॉब कर, तू जॉब कर, तू जॉब कर, तू जॉब कर, तू जॉब कर. तो मैं भी उनको कभी कभी झूठ बोल के घर से निकलता था कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं और मैं बिजनेस करने जाता था. तो कोई प्रोडक्ट लेता था, कोई नहीं लेता था, कोई मुझे नहीं जमता था स्टार्टिंग में. आई वॉज वेरी रॉ, आई वॉज वेरी न्यू इन दिस बिजनेस. और फ्रस्ट्रेट होकर जब घर पे आता था तो घर में झगड़े होते थे. इंसान है ना, इंसान दुनिया से झगड़ा कर सकता है, अपने घर वालों से झगड़ा नहीं कर सकता. या ओके, यस यस यस, दिस इज द फैक्ट. और इस बिजनेस में सबसे पहले घर वाले ज्यादा तकलीफ देते हैं. अगर आप हस्बैंड हो तो आपके मिसेस आपको रोकेगी. अगर वाइफ बिजनेस कर रही है तो हस्बैंड आपको रोकेगा, आपके फ्रेंड्स आपको रोकेंगे, आपके कलीग्स आपको रोकेंगे, हर रिश्तेदार आपको रोकेगा, हर रिश्तेदार. क्योंकि फॉरएवर का बिजनेस आपको एक सिग्निफिकेंट लाइफ की तरफ लेके जाता है. यू क्रिएट अ सिग्निफिकेंट लाइफ इन फॉरएवर. और वो बाकी लोगों को सिग्निफिकेंस के बारे में पता ही नहीं है. दे डोंट इवन नो सिंगल 1% अबाउट द सिग्निफिकेंस क्या होता है, उनको पता ही नहीं है. एक सिग्निफिकेंट लाइफ भी बनाया जा सकता है. सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसी जिंदगी जहां पे 10 लोग बाद में बोलेंगे कि मुझे इसके ऐसा बनने का है. आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस. दैट इज नोन एज अ सिग्निफिकेंट लाइफ. और फॉरएवर का बिजनेस आपको सिग्निफिकेंट लाइफ देता है. यस, सिग्निफिकेंट लाइफ देता है. लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ना, उनको सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, एक्सेलेंस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, बेटर लाइफस्टाइल के बारे में कुछ मालूम नहीं. दे बिकम हैबिचुअल. वो हैबिट हो जाती है उनको छोटी जिंदगी की. और एक बार आपको हैबिट हो गई छोटी जिंदगी की, फिर उससे बाहर निकलने का प्रयास भी आप नहीं करते. यू डोंट इवन ट्राई टू एलिवेट योर लाइफस्टाइल. फिर यू गो इनटू अ कंफर्ट जोन. और कंफर्ट जोन में देयर इज नो प्रोग्रेस. देयर इज नो प्रोग्रेस इन कंफर्ट जोन. आपको डिस्टर्ब होना पड़ता है, और फॉरएवर का बिजनेस आपको डिस्टर्ब करता है. आई वॉज डिस्टर्ब कि इफ all these people can get better lifestyle, why can't I? With the same product, with the same plan, with the same business, with the same company, with the same infrastructure and management, if they can get lakhs and lakhs of rupees, why can't I? And I had great belief in the company and product, and I kept on trying, but I was very raw, I was very new, I had no trainings, and कुछ मालूम नहीं था स्टार्टिंग में ज़्यादा. तो मैं बहुत धक्के खाया, बहुत. मेरा तो पहला चेक कुछ उस टाइम पे देते थे 25 रुपीज का चेक, वो आया था. तो मेरे पिताजी ने देखा, वो पहले फाड़ दिया. मेरा तो ऐसा 8-10 चेक घर वालों ने फाड़ दिया. द मोस्ट अनॉयड पर्सन इन दिस जर्नी वॉज माई वाइफ. मेरी मिसेस इससे बहुत नाराज थी. उसको बहुत दुख लगता था कि मैं फॉरएवर का बिजनेस करता हूं, क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ नौकरी से ही जिंदगी अच्छी हो सकती है, तू ये फालतूगिरी मत कर, ऐसा वो कहती थी मुझे. उसको फॉरएवर का बिजनेस फालतू लगता था. ये सब बंद कर, ये सब बंद कर, इसमें कुछ नहीं होता है, ये सब बंद कर, इसमें कुछ नहीं होता है. शी केप्ट ऑन येलिंग बिहाइंड मी. मेरे पीछे लगी पड़ी थी. और एक बार उसने कह दिया कि जल्द से जल्द ये फॉरएवर का बिजनेस तू बंद कर. दैट्स इट. आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग. स्टार्ट समथिंग. कोई भी जॉब देख ले,
लेकिन फॉरेन का बिजनेस बंद कर। मैंने कहा मैं परिवार की भलाई के लिए बिजनेस कर रहा हूं। देखना 1 साल में 2 साल में लाइफस्टाइल बदल जाएगी, अपनी चेंज हो सकती है लाइफस्टाइल। मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे थोड़ा समझने दो, मुझे करने दो थोड़ा सा। बट शी वॉज नहीं, उसको लगता था कि मैं भटक गया, मैं बिगड़ गया, क्योंकि दिस वॉज नॉट क्या बोलते हैं उसको, इसको मान्यता नहीं मिली अब तक। उस जमाने में 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को इतनी मान्यता नहीं थी, इतनी समाज मान्यता नहीं थी, इसको रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखा जाता था। और आस पड़ोस वाले दोस्त वगैरह सब निगेटिव थे, सब बोलते थे मत कर मत कर मत कर। लेकिन मेरा बिलीफ था फॉरएवर में, मेरा बिलीफ था प्रोडक्ट में, मेरा बिलीफ था मैनेजमेंट में और कंपनी में, और मेरा बिलीफ था अपने आप पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आई केप्ट ऑन डूइंग, केप्ट ऑन डूइंग, केप्ट ऑन डूइंग। मैं लगा पड़ा उसके पीछे, मिस्टेक्स बहुत होती गई। और इसी दौरान मिस्टर भरत भाई शाह, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, मिस्टर भरत भाई शाह, उन्होंने ट्रेनिंग दिया, उन्होंने कोच किया, उन्होंने सपोर्ट दिया, उन्होंने हेल्प किया, एंड आई अचीव्ड अ मैनेजर पोजीशन। और जब मैं मैनेजर बना, मेरा पहला चेक था 85,000 रुपीज का, 85,000 रुपीज, या 85,000 रुपीज। उसके बाद फिर लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, एंड लास्ट मंथ इट वाज 5 लाख रुपीज। ओके, या why I am telling you all these things? Money is not the problem. आज ऐसी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। इन दिस 10 years मैं खुद 20 से भी ज्यादा देशों की सैर करके आया, 20 से भी ज्यादा देश, 20 and more countries। जो आदमी का मैक्सिमम इनकम पर मंथ 22,000 रुपया था, मैक्सिमम इनकम 22,000 रुपीज 10 साल पहले, वो कभी देश विदेश घूमने का सोच भी नहीं सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी इन 10 सालों में फॉरएवर के बिजनेस की वजह से, मेरी टीम की वजह से, ओके, आज 20 से 22 देश घूम के आया। मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा देश घूम के आई, मेरी मां कुछ देश घूम के आई, मेरा बेटा आज विदेश में पढ़ता है, मेरा बेटा आज विदेश में पढ़ता है। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर, दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। आज हमारा अगर ब्लड ग्रुप देखेंगे ना, ब्लड ग्रुप, तो आपको एफ दिखेगा, एफ पॉजिटिव, या। और इतना थोड़ा कट जाएगा ना, कहीं पे कट जाएगा ना, तो खून कम निकलेगा, लेकिन एलोवेरा ज्यादा निकलेगा। मालूम है, हमारे खून से एलोवेरा ज्यादा निकलेगा। इतने अमेजिंग प्रोडक्ट है, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट है, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करो अभी, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स। बट मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि लोग बदलना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया बदलती है। दुनिया आपके मानने न मानने से नहीं चलती। जो नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है, जो नहीं बदलेगा ना वो खत्म हो जाएगा। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ नेम नोकिया? कभी सुना था नोकिया के बारे में? हाँ, एक जमाने में जायंट था, आज दिखता है। क्यों मालूम है? क्योंकि बदला नहीं। ब्लैकबेरी जैसे जायंट खत्म हो गया क्योंकि बदला नहीं। कोडैक खत्म हो गया, दूरदर्शन खत्म हो गया क्योंकि बदला नहीं। दुनिया बदलती है, उस तरह से बदलना चाहिए। जो नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। और बदलती हुई दुनिया का नाम, बदलते हुए दुनिया के बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इतना ध्यान में रखना। आज नेटवर्क मार्केटिंग में, यस यू कैन, आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। उनको लगता है कि ये स्कीम्स एंड स्कैम्स है, बट दैट स्कीम्स एंड स्कैम्स आर नॉट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं बिजनेस की बात करता हूं। जैसे टाटा का बिजनेस 50 साल से है, गोदरेज का बिजनेस 40 साल से है, बिरला का बिजनेस है, सैमसंग का बिजनेस इतने सालों से है। उसी तरह से बिजनेस की बात करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ जेन्युइन बिजनेस। देखिए, सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल टाइप के बिजनेसेस में कुछ गिने चुने लोगों को अमीर बनने का पॉसिबिलिटी है। मतलब टाटा, बिरला, अंबानी, मफतलाल, कुछ गिने चुने लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि उनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, रिस्क ले सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो खड़ा कर सकते हैं। तो कुछ गिने चुने लोग ही अमीर बन सकते हैं या रिच बन सकते हैं। बाकी लोगों को रिच बनने का अधिकार नहीं है क्या? मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास आइडियाज है, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास हिम्मत है, मेहनत करने की तैयारी है, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग। तो क्या मैं अमीर नहीं बन सकता? लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं कि मैं अमीर बन सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है,
मेरे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं ले सकता मैं, तो मैं गरीब ही रहेंगे, मैं गरीब ही रह सकता हूं, अमीर नहीं बन सकता। ऐसा किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा कभी ना कभी ख्याल, और उसने अमीर बनने का एक तरीका ढूंढ निकाला, अ जेन्युइन बिजनेस दैट इज नोन एज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में या क्या नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक को अमीर बनने की समान संधि है। इट इज द मोस्ट रिपब्लिकन वे टू बिकम रिच, इट इज द मोस्ट रिपब्लिकन वे टू बिकम द रिच। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज द चेंज, नेटवर्क मार्केटिंग इज द चेंज। आज सब कुछ नेटवर्क है। आज जियो का नाम आप सुन रहे हो तो नेटवर्क की वजह से, आप वोडाफोन का नाम आप सुन रहे हो, आपके जेब में फोन है, आप वापर भी नहीं रहे अभी उसको, आप बात भी नहीं कर रहे उसकी अभी, लेकिन जिस कंपनी का सिम आपने डाला है उस कंपनी को 24 आवर्स पैसा जा रहा है, क्योंकि आप उसके नेटवर्क में हो। नेटवर्क इज द ओनली थिंग टुडे। नेटवर्क की पावर को समझ लो, नेटवर्क की पावर को समझ लो। नेटवर्क आपके लिए 24 घंटा पैसा बनाता है, इतना ध्यान में रखना। या ये जो टाटा बिरला अंबानी के बीच में और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के बीच में एक समान, एक कॉमन थिंग है। टाटा के लिए भी 24 घंटा पैसा बनता है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है उसके लिए भी 24 घंटा पैसा बनता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कल बताऊंगा। कल का वर्कशॉप, कल जो ऑफिस में होने वाला है 12 बजे, कल का वर्कशॉप जिस किसी ने देखेगा ना, वो सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरा कुछ नहीं करेगा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितने लोगों के दिमाग में गलत गलत ख्याल है ना, उनको जरा लेके आना कल के प्रोग्राम में। हाँ, सबके दिमाग झाड़ के साफ करके उनको पता चलेगा कि एक ही रास्ता है आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट लाइफ क्रिएट करने का, हमारे जैसे आम इंसान के लिए, हमारे जैसे साधारण इंसान के लिए। अ सिंपल पीपल लाइक अस कैन क्रिएट अ सिग्निफिकेंस इफ वी यूज द पावर ऑफ लिवरेज और पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वो पावर जो है वो कल मैं आपको समझा दूंगा। बट रिमेंबर वन थिंग, फॉरएवर का जो बिजनेस है, फॉरएवर का बिजनेस, वो आने वाले दिनों में इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल देने वाला है। मतलब आप जहां रहते हो, आज मैं इसको देख रहा हूं और आज मैं इसको महसूस कर रहा हूं। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। मैं जिस एरिया में रहता हूं, वहां अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग आज मुझे फॉरएवर के नाम से जानते हैं। ये फॉरएवर का बंदा है। एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। या यू क्रिएट एन आइडेंटिटी, यू क्रिएट एन आइडेंटिटी। मेनी पीपल वांट टू बी लाइक यू, मेनी पीपल वांट टू बी लाइक यू। ओके, फॉरएवर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं बोलता हूं आपको, आने वाले दिनों में छोड़ो, अगले महीने दुबई में आप आओगे ना। दुबई में कौन कौन आ रहा है यहां से? कितने लोग दुबई आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। ओके, आप दुबई आओगे तो दुबई में चेयरमैन बोनस बांटे जाएंगे, चेक्स बांटे जाएंगे, चेक्स। आप देखना, इस बार इंडिया इज गोइंग टू मेक रिकॉर्ड। भारत रिकॉर्ड बनाने वाला है। ये अपनी आंखों से आप देखना, मेरा भी एक छोटा चेक होगा उसमें 12-15 लाख का, आई नो फॉर श्योर। और मेरा अकेले का नहीं होगा, मेरी टीम के लोगों का भी चेक होगा उसमें। सो इट इज बाय टीम। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे टच कर गया वो ये कि दूसरे के सक्सेस में मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर किसी का बड़ा घर बनता है तो मुझे थैंक यू कहता है, अगर किसी की बढ़िया गाड़ी बनती है तो मुझे थैंक यू कहता है, अगर किसी का बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है तो मुझे थैंक यू कहता है थैंक यू वेरी मच सर। एंड दैट्स द ग्रेट फीलिंग कि अपना कुछ कंट्रीब्यूशन है लोगों के सक्सेस में। बहुत सारी बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कल मैं बताऊंगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है, दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी। एंड विथ फॉरएवर, मैं कहता हूं विथ फॉरएवर हमारा बिलीफ इतना ऊंचा है, हमारा ट्रस्ट इतना पावरफुल है। अभी आंख बंद करके भी मैं फॉरएवर की गाड़ी चलाऊंगा ना, तो जिंदगी भर मुझे और मेरे आने वाली जनरेशन को दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉरएवर ने हमको लाइफस्टाइल दी है, ओके। फॉरएवर की लाइफस्टाइल अगर आपको देखनी है तो एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको दिखा दूं। कैन यू प्ले दैट वीडियो? हाँ, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ स्टॉपिंग। ये वीडियो खाली देख लेना। या यू कैन सी दिस। ये साउथ अफ्रीका का वीडियो है, बहुत समय बना के लाया था, करप्ट हो गया, आई कैन नॉट शेयर यू, लेकिन मैं 1 घंटा इनके साथ खेल रहा था।
1 घंटा। और वो मेरी वाइफ है जो मेरे को मना कर रही थी बिजनेस मत कर करके। And she is also enjoying there. Can catch the meat when I throw it and eat it is nice as well. साउथ अफ्रीका का वीडियो है। I can show you videos from Greece. I can show you videos from Singapore. I can show you videos from London. बहुत कुछ था, बहुत कुछ। There were 2 lions. Okay, you can go. There were 2 lions. इनके साथ इसके बाद मैं एक चित्ता के साथ खेला, लाइव चित्ता। ओके या और मैं मेरी जो हसरत है, ड्रीम्स है, मेरे जो सपने हैं, मेरी जो इच्छा है ना, उसको अभी पूरा कर रहा हूँ। अभी मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल दैट वी हैव, हमको मिला है एक पावरफुल हथियार, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म जो फॉरएवर का मिला है। लेकिन इसको करने के पहले फॉरएवर का बिजनेस जो है, फॉरएवर का बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा, इसकी ताकत को समझनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। फॉरएवर के बिजनेस को आप ऐसे ही नहीं कर सकते। इट्स अ सिस्टमाइज्ड प्रोग्राम। फॉरएवर के बिजनेस को आप सिस्टम से ही कर सकते हो। वो सिस्टमाइज वे में करने के बाद ही रिजल्ट देता है। ऐसे भी करके फॉरएवर आपको सक्सेस नहीं देगा, इतना ध्यान में रखना। ओके अभी आप समझो सीए है और फॉरएवर में आए, तो सीए का नॉलेज यहाँ पे काम नहीं करेगा। अभी आप एडवोकेट है और फॉरएवर में आए, एडवोकेट का नॉलेज यहाँ पे काम नहीं करेगा। इफ यू आर एन हाउसवाइफ एंड यू हैव जस्ट जॉइन फॉरएवर, तो आपका हाउसवाइफ का नॉलेज फॉरएवर को नहीं चला सकता है। आपको फॉरएवर के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी बढ़ाना पड़ेगा। आपको फॉरएवर का थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। थोड़ा क्या, ज्यादा लेना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों ज्यादा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको बढ़िया लाइफस्टाइल बनानी है। You will have to invest your time, efforts, everything into understanding forever very well. क्योंकि नहीं तो क्या होगा पता है कि इतना बड़ा बिजनेस आपको मिलने के बाद भी आपका चेक बढ़िया नहीं बनेगा। बढ़िया बिजनेस मिलने के बाद भी तो आपको एफर्ट्स पुट इन करना पड़ेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग्स पे ज्यादा जोर दो, ट्रेनिंग्स पे ज्यादा जोर दो, प्रोडक्ट्स ज्यादा इस्तेमाल करो। छोटा छोटा एक दो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने का। यूज मोर प्रोडक्ट्स। नेटवर्क मार्केटिंग का या फॉरएवर की बिजनेस का सीक्रेट ये है, यूज मोर एंड शेयर मोर। ज्यादा प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। लेकिन when you speak with people, you have to have that knack in your hand. वो अंडरस्टैंडिंग, आपकी मैच्योरिटी, जब आप समझाओगे ना किसी को, तो वो फॉरएवर की बिजनेस की मैच्योरिटी आप में दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पुट इन करना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स पे ज्यादा जोर दो। ओके सो मैं यहीं पे रुकता हूं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आई लव हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में जब भी आता हूं मेरा 10-15 लाख का चेक तैयार रहता है। तो अभी दुबई जाऊंगा यहाँ से, तो वो भी एक चेक लेके आऊंगा। और टचवुड हैदराबाद में जब भी आता हूं मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है। सो थैंक यू हैदराबाद, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।